क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आप सुबह उठें और आपको चश्मा पहनने की जरूरत ही ना पड़े, अगर सामने की चीजें बिना धुंध के साफ दिखाई देने लगें, आंखों में जलन, भारीपन और थकान अपने आप खत्म हो जाए, और अगर यह सब किसी महंगे इलाज से नहीं, किसी डॉक्टर के क्लिनिक से नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज से हो जाए, तो क्या आप यह वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको वह तरीका बताने वाला हूं जिसे गौतम बुद्ध के समय के ज्ञान में आंखों के लिए अमृत माना गया है। एक ऐसा तरीका जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरह से करते नहीं, और इसी एक गलती की वजह से उनकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती चली जाती है। आज बहुत से लोग ये मान चुके हैं कि आंखों की रोशनी एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, लेकिन यह सोच आपको किसने दी? डर ने, आदतों ने और अधूरी जानकारी ने। सच्चाई यह है कि हमारी आंखें जन्म से कमजोर नहीं होती, बल्कि हम उन्हें कमजोर बना देते हैं। गलत समय पर खाना, देर रात तक जागना, मोबाइल की तेज रोशनी, लगातार तनाव और सबसे बड़ी बात आंखों को सही पोषण न मिलना, यही वो कारण है जो आंखों की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि रोग शरीर में नहीं, असंतुलन में पैदा होता है। आज आंखों की बीमारी उम्र नहीं देखती। बच्चे चश्मा पहन रहे हैं, जवानों की नजर धुंधली हो रही है और बड़े लोग मोतियाबिंद से डर रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने आंखों के लिए जो भोजन बनाया है वह आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना सैकड़ों साल पहले था। समस्या भोजन की नहीं, उसे समझने और सही तरीके से लेने की है। आंखें तभी ठीक होती हैं जब तीन चीजें एक साथ सही हों: खून की सफाई, नसों की मजबूती और आंखों के अंदर की सूखापन व सूजन का खत्म होना। अगर ये तीनों एक साथ ठीक होने लगें तो आंखें खुद को सुधारना शुरू कर देती हैं। जिस नट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वह इन तीनों पर एक साथ काम करता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे सही समय, सही मात्रा और सही विधि से लिया जाए। सिर्फ किसी चीज को खा लेना काफी नहीं होता। कब खाना है, कैसे खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, यही असली रहस्य है। यही कारण है कि बहुत लोग वही चीज खाते हैं फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वे उसे दवा की तरह नहीं बल्कि आम मेवे की तरह खा लेते हैं। इसलिए अभी नट का नाम जानना जरूरी नहीं है, उससे पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि आंखों की रोशनी पेट से शुरू होती है। अगर पेट भारी है, कब्ज है या गैस है तो आंखों तक पोषण पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जिस दिन से आप यह उपाय शुरू करेंगे उस दिन सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना होगा, इतना कि पेट साफ हो जाए। पेट साफ होगा तो आंखों की नसों में जमे हुए कचरे को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे इस नट को रात में खा लेते हैं। याद रखिए, यह नट कभी भी रात को नहीं खाना है। रात को खाने से यह आंखों की जगह पेट में बोझ बन जाता है और असर खत्म हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती इसे दूध के साथ लेना है। दूध बुरा नहीं है, लेकिन इस उपाय में दूध बाधा बनता है और यही वजह है कि लोगों को फायदा नहीं मिलता। तो सही समय क्या है? सही समय है सूरज निकलने के बाद और नाश्ते से पहले, जब शरीर पूरी तरह खाली हो। उस समय यह नट सीधे नसों तक पहुंचकर अपना काम करता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगर आप दिन भर मोबाइल देखते हैं, आंखें झपकाते नहीं और सोचते हैं कि सिर्फ नट खाकर सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हर आधे घंटे में आंखें बंद करें, 2 गहरी सांस लें और आंखों को आराम दें। गौतम बुद्ध के ध्यान में आंखों के विश्राम को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जब आंखें शांत होती हैं तभी भीतर से रोशनी जन्म लेती है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यह नट आंखों की सतह पर नहीं बल्कि आंखों की जड़ों पर काम करता है। यह ऊपर से नहीं, अंदर से रोशनी बनाता है। लेकिन इसका पूरा असर तभी दिखेगा जब आप अगले भाग में बताए गए नियमों को समझेंगे और अपनाएंगे। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी पढ़ते समय अक्षर आपस में घुलने लगते हैं? क्या तेज रोशनी में आंखें अपने आप सिकुड़ जाती हैं? या फिर शाम होते होते साफ दिखाई देना कम हो जाता है? अगर इनमें से एक भी बात सच है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी आंखें अचानक खराब हो गई हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आंखों की कमजोरी ने चुपचाप अंदर से काम करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात यह है कि हर कमजोरी एक जैसी नहीं होती और हर कमजोरी का तरीका भी अलग होता है। आंखों की कमजोरी मुख्य रूप से 3 स्तरों में बढ़ती है।
पहला स्तर वह होता है जब आंखें सिर्फ थकान की वजह से धुंधली लगती हैं। सुबह ठीक दिखता है, लेकिन दिन ढलते ढलते आंखें भारी हो जाती हैं। दूसरा स्तर वह होता है जब बिना चश्मे के साफ देखना मुश्किल होने लगता है। और तीसरा स्तर वह होता है जब नंबर लगातार बढ़ता चला जाता है। यही वह स्थिति है जहां लोग मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। गौतम बुद्ध कहते थे कि शरीर का कोई भी अंग अकेले काम नहीं करता। आंखों की असली शक्ति सिर्फ आंखों में नहीं, बल्कि दिमाग और रीढ़ की नसों में छुपी होती है। जब दिमाग थका होता है तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। जब रीढ़ की नसों में जकड़न होती है तो आंखों तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, और यहीं से आंखों की असली कमजोरी शुरू होती है, जिसे हम सिर्फ चश्मे से ढकने की कोशिश करते हैं। अब समझिए कि आंखों के सुधार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वह है देर रात तक जागना। जो लोग रात को देर तक जागते हैं, उनकी आंखों की मरम्मत अपने आप रुक जाती है। नींद के समय आंखें खुद को रिपेयर करती हैं। अगर नींद अधूरी है तो कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा सकता। इसलिए जब तक आप यह उपाय कर रहे हैं, तब तक समय पर सोना बहुत जरूरी है। एक और आदत जो आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वह है सुबह उठते ही मोबाइल देखना। उस समय आंखें सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। जैसे ही आप आंख खोलते ही स्क्रीन की रोशनी देखते हैं, आंखों की नसों को झटका लगता है। अगर आप सच में रोशनी वापस लाना चाहते हैं, तो सुबह आंख खुलते ही मोबाइल से दूरी बनानी होगी। अब आते हैं उस नट को खाने की सही प्रक्रिया पर, क्योंकि प्रक्रिया गलत हुई तो फायदा आधा रह जाएगा। नट को कभी भी सीधे निगलना नहीं है, उसे दांतों से धीरे धीरे चबाना है, इतना कि वह लगभग पेस्ट जैसा हो जाए। जब नट अच्छे से चबाया जाता है, तभी उसका रस नसों तक पहुंच पाता है। जल्दी जल्दी खाने से वह सिर्फ पेट तक सीमित रह जाता है। अब एक बहुत जरूरी नियम समझ लीजिए। जिस दिन आप यह नट लें, उस दिन चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। ये चीजें आंखों की नसों को उत्तेजित कर देती हैं और सुधार की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं करता। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बता रहा हूं, जिसे गौतम बुद्ध की ध्यान परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हथेलियों को आपस में तब तक रगड़िए जब तक उनमें गर्मी ना आ जाए। अब बिना आंखों पर दबाव डाले हथेलियों को आंखों पर रखें और बस अंधेरे को महसूस करें। यह साधारण सा अभ्यास आंखों की गहराई तक आराम पहुंचाता है और नसों को नया जीवन देता है। एक और बात जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, वह है पानी। अगर शरीर में पानी की कमी है तो आंखों में सूखापन आएगा, और सूखापन आने के बाद कोई भी पोषण पूरी तरह काम नहीं करता। इसलिए इस उपाय के दौरान पानी को अपना मित्र बनाइए। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। अब कुछ बातें जो इस दौरान बिल्कुल नहीं करनी है। आंखों में अपने आप कोई केमिकल ड्रॉप नहीं डालना है। तेज रोशनी में सीधे आंखें नहीं खोलनी है और आंखों को रगड़ना बिल्कुल बंद करना है। जब आंखें ठीक होना शुरू करती हैं, तब वे बहुत संवेदनशील हो जाती हैं, और उस समय की गई छोटी सी गलती भी सुधार को रोक सकती है। अब तक आपने यह समझ लिया कि आंखों की कमजोरी कैसे बढ़ती है, शरीर को नट के लिए कैसे तैयार किया जाता है, और कौन सी आदतें छोड़ना जरूरी है। अगले भाग में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, सही मात्रा। कितना खाना है, कितने दिनों तक खाना है, और कैसे पहचाने कि आंखों की रोशनी सच में लौट रही है। साथ ही एक ऐसा घरेलू तरीका जो इस नट के असर को दोगुना कर देता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी आंखें सच में ठीक होना शुरू हो गई हैं? क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, पहले अंदर से शुरू होता है। जब आप सही तरीके से यह उपाय शुरू करते हैं, तो पहले 7 दिनों में कुछ छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और यह सोचकर उपाय छोड़ देते हैं कि शायद कुछ असर नहीं हो रहा। पहला संकेत होता है सुबह उठते समय आंखों में जो भारीपन या बोझ महसूस होता था, उसका धीरे धीरे कम होना। दूसरा संकेत यह कि आंखें खोलते ही जो जलन या चुभन होती थी, वह अब महसूस नहीं होती। और तीसरा संकेत यह कि दिन के अंत में भी आंखें उतनी थकी हुई नहीं लगती जितनी पहले लगती थीं। ये संकेत बताते हैं कि आंखों की नसों तक पोषण पहुंचना शुरू हो गया है और शरीर अंदर से मरम्मत का काम कर रहा है। अब यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, वे या तो मात्रा बढ़ा देते हैं या फिर रोज रोज बिना रुके उपाय करने लगते हैं। याद रखिए,
यह नट कोई आम सूखा मेवा नहीं है। इसे मुट्ठी भर खाना आंखों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी कर सकता है। आंखों का सुधार धीरे धीरे होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर आपकी आंखों की कमजोरी हल्की है, यानी बिना चश्मे के भी कुछ हद तक साफ दिखाई देता है, तो मात्रा बहुत कम रखी जाती है। अगर कमजोरी मध्यम है, यानी बिना चश्मे के साफ देखना मुश्किल हो गया है, तो मात्रा थोड़ी अलग होती है। और अगर कमजोरी ज्यादा है, यानी नंबर लगातार बढ़ता रहा है, तो मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, एकदम से नहीं। लेकिन एक नियम सभी के लिए समान है, इसे रोज रोज बिना रुके नहीं खाना है। हफ्ते में शरीर को आराम देना भी जरूरी है। एक और जरूरी बात, इस नट को खाने के बाद तुरंत कुछ भी नहीं खाना है। कम से कम आधा घंटा शरीर को उसे अपनाने का समय देना है। इस दौरान अगर आप शांत बैठकर आंखें बंद कर लें, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आंखों को उस समय शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बता रहा हूं जिसे लोग बहुत साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रात को सोने से पहले साफ पानी किसी साफ बर्तन में भरकर रख दें। सुबह उठते ही उसी पानी से आंखों को धीरे धीरे धोएं। आंखों को रगड़ना नहीं है, बस पानी को आंखों पर बहने देना है। यह उपाय आंखों की गर्मी, धूल और थकान को बाहर निकाल देता है और आंखों के भीतर सफाई का काम करता है। अगर आप दिन में लगातार स्क्रीन देखते हैं, तो सिर्फ नट और यह घरेलू उपाय काफी नहीं होंगे। इसलिए एक छोटा सा नियम अपनाइए। हर 20 मिनट में कुछ सेकंड के लिए दूर देखें, हरी चीजों को देखें, पेड़ पौधे या खुली जगह देखें। यह आंखों को प्राकृतिक आराम देता है और नसों की जकड़न को खोलता है। अब यह भी समझ लीजिए कि इस दौरान क्या नहीं खाना है। बहुत ज्यादा तला भुना खाना, बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा नमक। ये तीनों चीजें आंखों की नसों में सूजन बढ़ाती हैं और सुधार की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। थोड़ी सी सावधानी यहाँ महीनों की मेहनत बचा सकती है। अगर आपको यह सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या रोज चश्मा पहनना आसान है? क्या आंखों की बढ़ती कमजोरी का डर आसान है? कुछ दिनों का संयम और थोड़ी सी समझदारी आपकी आंखों को फिर से जीवन दे सकती है। एक बात और, इस उपाय के दौरान डर को अपने पास मत आने दीजिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि डर शरीर को सिकोड़ देता है। डर में आंखों की नसें और ज्यादा तनाव में चली जाती हैं। भरोसा रखिए कि शरीर खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे सही दिशा और सही भोजन चाहिए। अब तक आपने यह समझ लिया कि सुधार के संकेत क्या होते हैं, मात्रा में कहाँ गलती होती है और कौन से छोटे उपाय असर को मजबूत करते हैं। अगले भाग में मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। वह नट आखिर है कौन सा, उसका सही नाम, सही मात्रा और वह तरीका जिससे सालों पुरानी आंखों की कमजोरी भी जड़ से हिलने लगती है। अब तक आपने धैर्य रखा, नियम समझे और यह जाना कि आंखों की रोशनी कोई जादू से नहीं बल्कि सही तरीके से लौटती है। अब वह समय आ गया है जहां सारा सस्पेंस खत्म होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसे श्रद्धा, अनुशासन और सही विधि से किया जाए। यह कोई चमत्कार नहीं करता, यह शरीर की उस छुपी हुई शक्ति को जगाता है जिसके बारे में गौतम बुद्ध कहते थे कि हर शरीर के भीतर स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। अब मैं उस नट का नाम बता रहा हूं जिसे आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान में आंखों के लिए विशेष माना गया है। वह नट है भीगा हुआ बादाम। हाँ, वही साधारण सा दिखने वाला बादाम जिसे लोग सिर्फ दिमाग के लिए समझते हैं, लेकिन जब इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह आंखों की नसों के लिए अमृत की तरह काम करता है। यहां सबसे बड़ी गलती होती है तरीका। सूखा बादाम नहीं, भुना हुआ नहीं, नमक वाला बिल्कुल नहीं, सिर्फ सादा कच्चा बादाम जो रात भर साफ पानी में भीगा हुआ हो। सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले एक कटोरी साफ पानी लें और उसमें बादाम डाल दें। अगर आंखों की कमजोरी हल्की है तो एक बादाम, अगर कमजोरी मध्यम है तो 2 बादाम, और अगर कमजोरी ज्यादा है यानी नंबर लगातार बढ़ता रहा है तो 3 बादाम से शुरुआत करें, उससे ज्यादा नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले वही बादाम लें, उसका छिलका उतार दें और दांतों से धीरे धीरे चबाएं, इतना कि वह मुंह में घुल जाए। इसके बाद कम से कम आधा घंटा कुछ भी न खाएं, न चाय, न दूध, न कुछ और। अब समझिए यह कैसे काम करता है। भीगा हुआ बादाम आंखों की सूखी नसों को चिकनाई देता है, दिमाग से आंखों तक जाने वाले संकेतों को मजबूत करता है और आंखों के भीतर जमा हुई गर्मी को शांत करता है। यह ऊपर से रोशनी नहीं देता बल्कि अंदर से आंखों को मजबूत करता है। यही कारण है कि इसका असर धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है। लेकिन सिर्फ बादाम खा लेना ही काफी नहीं है,
इसके साथ कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी घरेलू नियम भी हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद कुछ मिनट हल्की धूप में आंखें बंद करके बैठिए। सीधे सूरज को नहीं देखना है, बस बंद आंखों पर धूप महसूस करनी है। दिन में एक बार ठंडे पानी से आंखें धोइए बिना रगड़े, और अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि यह आंखों के लिए प्राकृतिक शक्ति है। अब यह भी जानना जरूरी है कि कब यह उपाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बुखार है, पेट खराब है या शरीर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है, तो उस दिन बादाम छोड़ दीजिए। शरीर को मजबूर नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया कि संतुलन ही स्वास्थ्य की असली कुंजी है। बहुत लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में असर दिखेगा। अगर नियम सही हैं, तो 15 से 30 दिनों में फर्क साफ महसूस होने लगता है। सुबह आंखें हल्की लगने लगती हैं, जलन कम होती है, नंबर स्थिर होने लगता है और आंखों में एक अलग तरह की चमक आने लगती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप फिर से देर रात जागेंगे, घंटों मोबाइल देखेंगे और पुरानी आदतों में लौट जाएंगे, तो आंखें फिर से कमजोर हो सकती हैं। इसलिए इसे इलाज नहीं, जीवन शैली समझिए। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, आंखों को लेकर डर मत रखिए। डर आंखों की नसों को और ज्यादा सिकोड़ देता है। भरोसा रखिए कि शरीर खुद को ठीक करना जानता है। आज आपने जाना कि कैसे एक छोटा सा भीगा हुआ बादाम सही समय, सही मात्रा और सही आदतों के साथ आंखों की जड़ों तक असर करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएं, या फिर आज से ही इसे अपनाकर अपनी आंखों को वह रोशनी लौटा दें जो कभी आपकी पहचान थी। गौतम बुद्ध कहते थे, जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। आज अगर आप जागरूक हो गए, तो आपकी आंखें भी नई रोशनी की ओर बढ़ सकती हैं। आंखें अनमोल हैं, इनका ख्याल रखिए। धन्यवाद। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।